are being trained, and that story is one of the part of the trainings of my judicial officers. And that story is that great story of that great storyteller, Munshi Premchand, the story of Algu Chaudhary and Juman Sheikh. I'm tempted to recite it over again with your permission, sir. Algu and Juman were two great friends, and if that suits you, that story, since it was written in Hindi, I may switch over. Although the Honorable Chief Justice has, in one of his answers, has said, खिचड़ी भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता है. But with his permission, I'm switching over to Hindi for the purpose of this particular story. जुम्मन और अलगू बहुत अच्छे दोस्त थे, bosom friends, साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेत खरीदे, साथ साथ सब कुछ कामकाज किया. बचपन से लेकर बड़े हुए, बड़े होते गए. जुम्मन के एक मौसी थी. जुम्मन की मौसी के पास में 3-4 बीघा जमीन थी. मौसी के और कोई नहीं था. मौसी जुम्मन के साथ रहती थी. मौसी धीरे धीरे उम्र को प्राप्त हो रही थी. उम्र का भरोसा नहीं, मौसी कब दुनिया छोड़ ले. मौसी का और कोई वारिस भी नहीं था, लेकिन एक दो जुम्मन की तरह और उनके कुछ भतीजे भांजे थे. जुम्मन और उसकी पत्नी चूंकि मौसी की लगातार सेवा करते थे, तो आखिरकार जुम्मन ने एक बार मौसी को ये समझा लिया कि ये जो आपके खेत हैं ये मेरे नाम कर दो, जीवन का कोई भरोसा नहीं. और मौसी ने वो खेत जुम्मन के नाम कर दिए. जब मौसी ने वो खेत जुम्मन के नाम कर दिए, उसके बाद से जुम्मन की पत्नी और मौसी के बीच में खटपट बढ़ने लगी. जिस तरह की भी खटपट हो सकती है, उसके बारे में ज़्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो खटपट बढ़ने लगी. बढ़ते बढ़ते स्थिति ये आ गई कि जुम्मन की पत्नी के लिए अब मौसी को खाना देना भी मुश्किल हो गया. वो उस पर ताने मारती, परेशान करती. मौसी वृद्धावस्था में अब इसके लिए तो तैयार नहीं थी. मौसी जी ने कहा कि मन का व्यथा थी, मन की व्यथा सामने आ ही गई कि मैंने, चूंकि मेरी संपत्ति सभी तुम्हारे नाम कर दी है, मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए तुम लोग मेरी परवाह नहीं करते हो. तो इस बात को लेकर और ज्यादा झगड़ा हुआ. जुम्मन की पत्नी और ज्यादा नाराज हो गई. जुम्मन बेचारा इस सारे, the man is in this kind of disputes is called bichara. He landed in a bichara syndrome, and this was very difficult. The life became difficult. Mausi ultimately convened the court, that is the village panchayat. As मौसी ने पंचायत बुलाई. मौसी ने पंचायत बुलाई. पंच बैठने थे. उसमें 5 पंच होने थे. 3 पंच गांव की पंचायत के थे. एक मौसी चूंकि उसमें कंप्लेनेंट थी, तो मौसी को भी ये अधिकार था कि वो अपना कोई एक पंच चुन ले. तो मौसी को कहा कि आप भी इसमें चाहे तो अपना एक पंच रख सकते हैं. मौसी उससे पहले अलगू को ये कह चुकी थी कि बेटा ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम उसके दोस्त हो, जुम्मन को समझाओ. अलगू ने कहा कि ये आपके घर की बात है, मैं इसमें तो बीच में नहीं आ सकता. उसने कहा बेटा मैं गांव में दूसरे लोगों को भी कह चुकी हूँ, कोई भी इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं करता. खैर, जब पंच चुनने की बात आई तो मौसी से कहा गया कि अपना पंच चुने. मौसी को बहुत ज्यादा नहीं पता था, गांव के लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी. अलगू को जरूर जानती थी, क्योंकि वो कई बार घर पे आता, जुम्मन का खास दोस्त था. मौसी सेड कि मेरा पंच अलगू. Now Juman was very happy. Juman's wife was also very happy कि अपने घर का ही आदमी है, इसको जज बना लिया, ठीक हो गया. पंचायत कन्वीन हुई, सारी बात हुई, सब कुछ सुनवाई होने के बाद में फैसला हुआ.
और फैसला होकर पंचायत ने जुम्मन पर, अलगू भी उस फैसले में शामिल थे, जुम्मन पर दंड लगाया, जुम्मन को हिदायत दी आप इतना इतना मेंटेनेंस देंगे, ये करेंगे। मीन्स कुल मिलाकर जो सारा डिसीजन था वो जुम्मन के अगेंस्ट पे, मौसी के फेवर पे, और अलगू ने ही वो जजमेंट पढ़कर सुनाया। अब आप लीजिए, बचपन के दोस्त, इतने वर्षों की दोस्ती, और जब निर्णय करने बैठे तो अलगू ने ही जुम्मन के खिलाफ में फैसला सुना दिया पंचायत के साथ। दोस्ती का क्या हश्र हो सकता है, इंसान है, दोस्ती उसी दिन से एक तरह से खत्म सी होगी, समाप्त होगी। बरस बीत गए, अलगू कुछ व्यापार करता था बैलों वगैरह का, इस स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अलगू जब कुछ बैलों वगैरह का व्यापार करता था और उस व्यापार में कहीं पर जब कुछ परेशानी थी तो उन्होंने एक पर्टिकुलर बैल को एक साहूकार को दिया था, उससे कुछ रकम लेने के एवज में, और ये उनको ये उम्मीद थी कि ये बैल को ठीक रखेगा, उसके बाद में मैं जब रकम चुकाऊंगा बैल वापस मिल जाएगा। जैसा कि स्टोरी कुछ थोड़ी लंबी थी, कटिंग दैट शॉर्ट, अल्टीमेटली उस साहूकार के तौर तरीकों से वो अलगू का जो बैल था वो मारा गया, उसको खाना नहीं दिया, जो भी परेशानी की गई, अलगू को नुकसान हो गया। और जब अलगू को नुकसान हो गया तो अलगू ने भी अपना दावा पंचायत में किया। अलगू ने अपना दावा पंचायत में किया। वही, क्योंकि वहां पर साहूकार जो थे वो करीब करीब अभियुक्त की इसी श्रेणी में थे, तो वहां पर जब अलग अलग पंच चुनने की बात आई तो जुम्मन मियां जो थे वो उस पंचायत में पंच बना दिए गए। अब समस्या, पुरानी दोस्ती थी, एक फैसले की वजह से दुश्मनी में बदल चुकी थी, बोलचाल बंद थी, और अब वही जुम्मन जो जिनके विरुद्ध अलगू ने फैसला सुनाया था, वही अलगू की इस फरियाद पर वो जज की कुर्सी पर हो गए, पंच हो गए। जुम्मन बहुत नाराज थे अलगू से, बहुत नाराज थे, उनके अगेंस्ट में फैसला किया था उस वक्त। इस दूसरे मुकदमे का जो साहूकार के अगेंस्ट में था अलगू का, इसका फैसला जुम्मन ने किया, एंड ऑफ कोर्स यू कैन डेफिनेटली गेस इट कि वो फैसला अलगू के पक्ष में ही हुआ। फैसला अलगू के पक्ष में तो हो गया, जुम्मन ने दे दिया। दैट स्टोरी, that title of that story was Panch Parmeshwar. After all that was done, Juman was asked that you were the sworn enemy, you had all troubles given by Algu's judgment, how you delivered the judgment in his favor? He said, मैं भी वाकई नाराज था उससे, लेकिन जिस वक्त मैं फैसला करने के लिए न्याय की कुर्सी पर बैठा तो मैं सब कुछ भूल गया। मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि इस पर्टिकुलर कॉज में न्याय कहाँ होता है, इसके अलावा न मुझे अलगू दिख रहा था, न मुझे मेरी मौसी दिख रही थी। ये जो कहानी अभी आपने सुनी है ना, ये मतलब जयपुर में जब ये इवेंट हो रही थी तो मैं एकदम सामने, सर के एकदम सामने बैठ के जब सर की आवाज़ में इस बात को सुन रहा था ना, तो लॉ के फील्ड का पर्सनैलिटी या लॉ के फील्ड का कोई भी इंसान जब इस चीज़ को सुनता है तो अपना आप एक अलग ही एहसास का जन्म उसके दिल में हो जाता है। एक बात तो क्लियर है कि जब आप जज की पदवी पर बैठते हो, जब आप कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर
बन के अपने ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना, तब ना तो आपको कोई पक्ष दिखाई देता है और ना ही कोई विपक्ष दिखाई देता है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है और वो है निष्पक्ष होकर अपने काम को अंजाम देना। कैसी लगी सर की ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।